कि जिसने बेगानों को अपना बनाया, कि जिसने बिगड़तों को सुधारा, गिरतों को उठाया, जिसने इस्लाम के दुश्मनों को इस्लाम का दोस्त बना दिया, जिसने देवा की धरती से अमन का, मोहब्बत का पैगाम लोगों को दिया। और तरक्की के दौर में जिस वक्त दुनिया, पूरा यूरोप तरक्की के कदम बढ़ा रहा था और दुनिया ये समझ रही थी कि सिर्फ टेक्नोलॉजी और सिर्फ यूनिवर्सिटी की किताबें और सिर्फ दौलत और पैसा ही इंसान के काम आता है, तो उस वक्त सरकार वारिस पाक ने पैसे को ठोकर मार के बताया था, लोगों पैसा काम नहीं आता है, बल्कि लोगों की खिदमत और मोहब्बत काम आती है। जिस वक्त लोगों ने ये सोचा था कि इस दुनिया में जब पैसा ज्यादा होगा, ज्यादा दिनों तक पैसा रहेगा, तो ज्यादा दिनों तक नाम रहेगा, तो वारिस देवा ने दरिया के अंदर अपनी जमीन की प्रॉपर्टी के कागजों को डाल करके और दरिया में बहा करके दुनिया वालों को बताया था, लोगों नाम प्रॉपर्टियों से बाकी नहीं रहते हैं, बल्कि नाम तो तब बाकी रहते हैं कि जब इंसान अपने अल्लाह की याद में अपने आप को फना कर देता है और अपने को मिटा देता है, और जो मिट जाता है अल्लाह की रिजा की खातिर वही दुनिया में बाकी रहता है। आज 19वीं सदी से 20वीं सदी चल रही है। हजरत गिरामी सरकार वारिस पाक को 100 साल से ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह इस धरती के ऊपर आपके काम को हो चुके हैं, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह जितना नाम वारिस देवा का बाकी है, आज उतने बड़े बड़े दुनियादारों के इख्तिदार वालों के नाम बाकी नहीं है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है, और जिसका अल्लाह हो जाता है सब कुछ उसका हो जाता है। ये सरकार वारिस पाक किसी हदीस के मिस्दाक हैं। सरकार वारिस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अल्हम्दुलिल्लाह आज जिक्र खैर हो रहा है। एक अरसे से ये सालाना प्रोग्राम हमारे कन्नौज की कमेटी के अफराद बड़ी शान के साथ में महल्ला सफदरगंज में सभी हमारे अहबाब करते हैं। पहले दिन मिलाद की महफिल मुनक्किद होती है, सरकार वारिस पाक की नजर पेश की जाती है। मेरी खुशनसीबी कि सरकार वारिस पाक के जद्दे आला सैयदुल अंबिया फखरुर रसूल अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जन्नतुल बकी शरीफ में सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में और उम्मुल मोमिनीन सैयदतना खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की बारगाह में हाज़िरी पेश करके आज सबसे पहली कोई महफिल में शिरकत का भी मौका मिला है, बल्कि मस्जिद में भी जाने से पहले आज अगर कोई मौका मिला है तो सरकार वारिस पाक की महफिल में आने का मौका मिला है। ये खुशनसीबी है। मुझे अली जनाब जावेद वारसी साहब ने वकार भाई के हवाले से मुझे फ़ोन किया कि वो याद कर रहे थे, तो राजा ने अनवर भाई के बेटे ने, इन्होंने भी इससे पहले मुझे मैसेजेस किए थे, मुझे याद था। इंशाअल्लाह मैंने नियत कर ली थी, चाहे जितनी ताखिर से पहुंचे, सफर काफी वैसा रहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसके बावजूद भी शिरकत मकसूद थी। सरकार वारिस पाक का करम था, अल्हम्दुलिल्लाह मिलाद वारिस पाक में शिरकत का मौका हासिल हो गया। ये उनका करम है और ये अल्लाह का फजल है कि अल्हम्दुलिल्लाह इसमें शिरकत हो गई। हालांकि तकरीबन 48 घंटे हो चुके हैं, मदीना शरीफ दोबारा जाने का मौका मैसर आया था अल्हम्दुलिल्लाह। ये समझ ली 17 तारीख से सरकार की बारगाह में जाना हुआ, फिर उसके बाद मुसलसल सफर ही चल रहा है जब से लेके, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आने के बाद ये महसूस हुआ कि अब सफर की कोई थकान नहीं है, उधर देने वाले आका हैं और दिलवाने वाले वारिस देवा, समझे। इंशाअल्लाह उम्मीद कवी है उनका करम रहेगा, तो इंशाअल्लाह जो बुजुर्गों से मोहब्बत करता है सरकार वारिस पाक दुरूद पाक पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वारिस पाक जो लफ्ज बोला जाता है, मैं भी पढ़ रहा था तो इस हवाले से अर्ज कर दूं। मैंने खुद अपने शेख हुजूर बहरुल इरफान मुफ्ती आफाक रहमतुल रिजवान से ये सुना था, उनके दुरूस में जो दरस तसव्वुफ दिया करते थे, तो कभी कभी जो सूफियाना बातें होती हैं उनको बयान करते, तो उसमें एक बात आपने इरशाद फरमाई थी कि हर वली अल्लाह के जो नाम है, जैसे 99 नाम आप लोग खूब जानते हैं ना, अल्लाह कितने नाम है 99, ये तो नाम वो जो फेमस है। वैसे इमाम राजी फरमाते हैं तकरीबन अल्लाह के 5000 नाम है। कितने? 5000। वारिस पाक उन्हीं नामों में से एक नाम है। हर वली
अल्लाह की इसमें सिफत का मजहर हुआ। हर वली जो होता है, जो अल्लाह की ये नाम है, उन नामों में से किसी न किसी नाम का क्या होता है, मजहर होता है, यानी उसके ऊपर उस नाम के परतों पड़ते हैं, जो उसकी खूबियां, जो उसके कमालात अल्लाह तबारक व तआला अपने उस खास बंदे को अता फरमाता है। वो अल्लाह का वली उसमें फनाइयत हासिल करने के बाद में बका हासिल कर लेता है, और फिर जो उसको उसके कमालात होते हैं वो दे दिए जाते हैं। तो वारिस का माना ही होता है कि फना करने के बाद में बका हासिल करने वाला। अल्लाह तबारक व तआला ने इसका कुरान में भी जिक्र फरमाया है। कुरान में अल्लाह फरमाता है उलाइका हुमुल वारिसून, यही वो लोग हैं जो वारिस हैं। अल्लाह कुरान में फरमाता है यही वो लोग हैं जो जन्नत के वारिस हैं, यही वो लोग हैं जो दुनिया में कामयाब हैं। मालूम हुआ कि सरकारे वारिस पाक को अल्लाह जन्नती भी फरमा रहा है और दुनिया का भी कामयाब इंसान बता रहा है। पता चला जो वारिस से जुड़ जाता है, जो वारिस पाक के नक्शे कदम पर चलने लगता है, अल्लाह उसे दुनिया में कामयाब बना देता है और आखिरत में जन्नत का मुस्तहिक। इसलिए सरकार वारिस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इस नामे गिरामी से हमें मालूमात हासिल होती है। हमें उनके नक्शे कदम पर चलने की जरूरत है। सरकार वारिस पाक का मसलक मसलक के मोहब्बत कहलाता है। क्या मसलक? मसलक के मोहब्बत। आपसे किसी ने ज़ुहद का माना पूछा कि जाहिद किसे कहते हैं, तो आपने फरमाया जाहिद ये नहीं, रात रात भर के चिल्ले करने का नाम ज़ुहद नहीं है। रात भर के चिल्ले करने के बाद में नमक की रोटी खा लेने का नाम क्या है? ज़ुहद नहीं है, बल्कि ज़ुहद इस बात का नाम है कि इंसान के दिल में दुनिया का ख्याल ही ना, दुनिया का ख्याल ही ना। और एक बात तो सरकार वारिस पाक ने ऐसी कह दी कि जिसमें बड़े बड़े मौलाना लोग भी हैरत में पड़ गए, लेकिन मतलब बिल्कुल हक बताया गया। वह फरमाते हैं सरकार वारिस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि मांगने की बात आए तो किसी से मत मांगो, किसी के सामने हाथ मत चलाओ, किसी के सामने हाथ मत फैलाओ। आप फरमाते हत्ता के, ये बड़ी बात है, इस पर अगर जाहिरी तौर पर कहा तो फतवा लग जाएगा अगर इतनी सी बात कही जाए, लेकिन बात समझने की। सरकार वारिस पाक फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत यानी बंदा अल्लाह से भी मांगने का हक सिर्फ अल्लाह से ही है और उसी से मांगना है। ये कुरान और हदीस से साबित है, पहले इस बात को समझ ले। उदऊनी अस्तजीब लकुम कुरान में है। लेकिन जब मोहब्बत की बात आती है तो अल्लाह से इतनी मोहब्बत कर लो, इतनी मोहब्बत कर लो कि फिर अल्लाह से भी मत मांगो, बल्कि अल्लाह तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हें अता फरमा दे, क्योंकि अल्लाह तुम्हारी शह रख के भी करीब है। लेकिन ये कब होगा? जब तुम उससे मोहब्बत करोगे, और अल्लाह से मोहब्बत तब होगी जब तुम दुनिया से मोहब्बत करना छोड़ दोगे। वारिस पाक फरमाते हैं जब दुनिया से मोहब्बत करोगे तो अल्लाह की मोहब्बत नहीं हासिल होगी। दुनिया से मोहब्बत, आपका हुक्म यह होता था कि दुनिया और असबाब दुनिया दोनों से मुंह फेर। जब भी कभी ऐसी बात आई तो आपने उससे मुंह फेरा। अजमेर शरीफ हाजिरी के लिए गए सरकार वारिस पाक, वहां एक खादिम ने टोक दिया, दीवाने लोग, उससे क्या पता कि ये कौन शख्सियत है। उन्हें टोक दिया कि यहाँ दरे ख्वाजा पर चप्पल पहन के नहीं आया जाता। तो फरमाया आज के बाद हम चप्पल पहनेंगे ही नहीं, फेंक दी, फिर कभी पहनी ही नहीं। सरकार वारिस पाक की सीरत में लिखा हुआ है कि आपने कभी अपने हाथ को अशरफी या पैसे को हाथ नहीं लगाया। पूरी जिंदगी सरकार वारिस पाक ने हाथ नहीं लगाया। खड़ाऊ पहनी, कभी आपने कमर नहीं लगाई। मिशकात हक्कानिया में लिखा है सरकार वारिस पाक ने 40 साल की उम्र शरीफ तक, 34 साल से 40 साल की उम्र, 4 साल जो ये गुजरे हैं, इसमें आपने जमीन से कमर नहीं लगाई। क्यों नहीं लगाई? सिर्फ आप इबादत ही करते रहे, सिर्फ इबादत। और कभी पेट भर के पूरी जिंदगी खाना नहीं खाया, पेट भर के कभी पूरी जिंदगी खाना नहीं खाया आपने, बल्कि खाना जो खाते थे, हजरत हमें बताया करते थे कि सरकार वारिस पाक की ये अदा ऐसी आज तक किसी की हमने सुनी नहीं। वो क्या अदा थी? आप कभी ये नहीं कहते थे अपने खादिमों की आपके पास कसरत थी, बहुत खादिम थे, लेकिन कभी ये नहीं कहते थे लाओ पानी लाओ, हम लोग हैं अपने सागिर से लाओ पानी लेकर के आओ, भाई चाय पिलाओ, पानी पिलाओ, हम कहते हैं कि नहीं कहते? आप अपने बेटों से कहते हैं, अपने नौकरों से कहते हैं। वारिस पाक के चाहने वाले ऐसे थे कि अपनी जान भी दे देते,
लेकिन सरकार वारिस पाक कभी हुक्म नहीं चलाती, इस बात में गौर करने की चीज है। आज हमारा मिजाज है अपना काम भी दूसरों से कराना। यहाँ बैठे ये दे दो वो दे दो, हम करते हैं कि नहीं करते? सीखे सरकार वारिस पाक को समझने की जरूरत है। उनकी सीरत हमें दरअसल मोहब्बत के करीब करती है, अल्लाह के करीब करती है। वली की मोहब्बत जिस दिल में आ जाएगी वो इंसान कामिल बन जाएगा। इसलिए उलमा ने गारंटी दी है कि जिसके दिल में वली की मोहब्बत होगी उसका ईमान दुनिया में जब तक रहेगा महफूज रहेगा, और जब जिस दिन दुनिया से उठेगा तो जिसके दिल में वली की मोहब्बत होगी वो जन्नत में जाएगा। लेकिन वली की मोहब्बत खालिस कहने का नाम नहीं कि नारा लगा दिया बहुत चौड़ा लंबा चौड़ा। मोहब्बत वो होती है जो महबूब की आदतें, किरदार, अखलाक अपने अंदर रखती है। तो वारिस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो आदत है, हमारे हज़रत अक्सर बयान करते थे कि सरकार वारिस पाक जैसे पानी पीना होता था। मैं छोटी छोटी सी बातें आपको बता रहा हूँ ताकि आप लोग समझ में जहन में लाएं और सीखें। अपने बच्चों को हमें वही सिखाना चाहिए। सरकार वारिस पाक क्या करते थे कि जैसे पानी की हाजत हुई तो आप ये नहीं कहते पानी लाओ, बल्कि कहते पानी पी लें। क्या फैजू साहब पानी पी लें? ये नहीं कहते थे कि पानी लाओ, क्या खाना चख लें? समझे आप? और कभी खाने में ऐब नहीं निकाला। मैंने तो लंबी लंबी दावतें खाने के बाद, बड़ी बड़ी डकारें लेने के बाद भी कहते देखा अरे खाना ठंडा था। समझे कि नहीं? आशा में फला फले कोई भी इन कन्नौज के कोई से भी दावत के कार्ड नहीं छोड़े, बल्कि गिनती लगा के रखते हैं कि आज फला का सीजन गुजरा है ना, मुझे सब पता है, हम भी शरीक आप भी शरीक, सबका पता रहता है। इसलिए थोड़े बहुत से लोग खफा भी हो जाते हैं, कारी साहब जहाँ चाहे टोक भी देते हैं। तो मैं इसलिए कि जाहिर सी बात है जो घर का बंदा होता है उसे सब पता रहता है, बाहर वाला है उसे क्या पता होगा, तो मुझे मालूम है। तो मैं इसलिए अर्ज करना चाह रहा हूँ कि हमें अपने वारिस पाक की आदतें सीखना है और अपने बच्चों को भी सिखाना है। सरकार वारिस पाक रज़ी अल्लाह तआला का यही तरीका, कभी पूरी हयात तैयबा में खाने में कभी नहीं निकाली, कभी पूरी हयात तैयबा में आपने पूरी जिंदगी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल किया और ऐसे किया है। उलमा का तरीका थोड़ा होता है टोकने का, वारिस पाक तो ऐसे समझाते थे, ऐसे समझाते थे कि दीवाना बना देते। एक इंस्पेक्टर साहब सरकार वारिस पाक की बारगाह में कहने लगे हुजूर कोई चिल्ला वजीफा बता दीजिए। तो आपने फरमाया कि मैं वजीफा तो बताऊंगा, लेकिन वजीफा बता रहा हूं लेकिन दुनिया के काम के लिए ना पढ़ना। वजीफा बता रहा हूँ लेकिन दुनिया के काम के लिए ना पढ़ना। कहने हुजूर बता दिए। इंस्पेक्टर साहब जो थे बात तो कह के चले गए, लेकिन वारिस तो वो थे कि जो दिल का भी हाल जानते थे। इंस्पेक्टर साहब को वजीफा बता दिया कि पढ़ो। इंस्पेक्टर साहब दिल में चाहते थे कि मेरी तरक्की हो जाए, स्टार बढ़ जाए, तो उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। तो बजाय फायदा होने के नुकसान हो गया। जो पोस्ट थी वो भी चली गई। कहा हुजूर वो तो पोस्ट भी चली गई। फरमाया मैंने कहा था ना कि दुनिया की तलब के लिए मत पढ़ना, अल्लाह की रिजा के लिए, दुनिया की तलब के लिए मत पढ़ना। आप सोचें वारिस पाक हमें ये पैगाम दे रहे हैं कि छोटा सा भी काम करो तो उसमें ये मत सोचो कि लोग खुश होंगे, मुझे ये मिल जाएगा, मुझे वो मिल जाएगा। उनके दर पे जाओ, उनकी नजरों नियाज करो, उनकी कुछ भी करो, 1 रुपये से लेकर के लाख करोड़ भी खर्च कर दो, लेकिन जो अल्लाह के रसूल का पैगाम है वारिस पाक वही हमको दे रहे हैं। पैगाम मुस्तफा भी यही है लोगों, एक हाथ से खर्च करो, दाएं से खर्च करो तो बाएं को पता ना हो। हुजूर की हदीस कौलन आप किसी आलिम से सुन रहे हैं और वारिस पाक अपने अमल के जरिए से तुम्हें सिखा रहे हैं कि लोगों ऐसे करो कि दूसरों को खबर भी। इसलिए हज़रात गिरामी सरकार वारिस पाक रज़ी अल्लाह तआला की पूरी सीरत तैयबा हमें अमल का दर्स देती है। और यही वजह रही सरकार वारिस पाक ने 17 हज किए, पैदल हज। एक हज भारी पड़े, उम्रे भारी पड़ जाते। अभी हमारे अच्छे टेढ़े हो गए, समझे कि नहीं। एक दिन जो ऊपर से जिस दिन तवाफ किया है पूरा, मोबाइल में जो सिस्टम नहीं आ गया वो बताता है इतने कदम चले। एक दिन जोड़ा था 20 किलोमीटर चले। एक दिन ऊपर से चढ़ा दिया था, इतनी भीड़ रही अब की बार रमजान शरीफ में आखिरी अशरे में कि ऊपर वाले हिस्से से जो किया गया तो पूरा 20, क्योंकि एक राउंड 1.25 किलोमीटर का बनता जाकर, और फिर सफा मरवा की सही तो 7 किलोमीटर ये, और 7 दूनी 14 ये, और फिर अपने होटल तक जाना आना, और फिर अगर वो रोड डाइवर्ट कर देते हैं फिर उसमें पूरा 20-20 किलोमीटर आदमी चल लेते हैं। वारिस पाक ने
देवा की सरजमीन से। और मुसन्निफीन आपकी किताबों के सवाना निगार लिखते हैं, जिन्होंने किताबों में लिखा है कि सरकार वारिस पाक का तरीका ये था कि एक रास्ते से जाते थे तो दूसरे रास्ते से आते थे, और मकसद कितना प्यारा था, कभी इस रास्ते से इसलिए जाते थे, कभी इस जानिब से जा रहे मशरिक से, कभी मगरिब से जा रहे, कभी पूरब से, कभी पश्चिम से, कभी उत्तर से, कभी दक्षिण से। मकसद ये नहीं था कि लोगों को बताएं हम हाजी बनने जा रहे हैं, हम लोगों को बताएं कि ये करने जा रहे हैं, बल्कि मकसद ये था कि जिधर से निकलते चले जाते थे, वीरानों को आबाद करते चले जाते थे, बेनमाजियों को नमाजी बनाते चले जाते थे, जिस मस्जिद में पहुंच जाते थे वहां बेनमाजियों को नमाजी बना देते थे, अल्लाह का नाम लेने वाला बना देते थे। ये सरकार वारिस पाक की सीरत बताती है। 17 हज किया आपने, मैं पढ़ रहा था यूरोप में भी गए सरकार वारिस पाक। उस्मानी सल्तनत जो तुम लोगों ने देखा है सुना है, उसका जो बादशाह था मोहम्मद, जो आखिरी बादशाह कहलाता उस्मानी सल्तनत ऑक्टोबर का जो आखिरी बादशाह हुआ है, सरकार वारिस पाक की बारगाह में वो भी हाजिरी देने के लिए आया था। मलके विक्टोरिया ये भी आपसे रस्म मुलाकात की थी। अल्लाह ने इस अजीम सूफी को वो मकाम बख्शा है कि उस जमाने का कोई बड़ा भी वो आपकी बारगाह से कोई न कोई जरूर टच हुआ है, बड़े बड़े अपने जमाने की, क्योंकि अल्लाह ने आपको वली कामिल बनाया था। हुजूर बहरुल इरफान रहमतुल रिजवान ने अपनी किताब में इसको लिखा है, सरकार वारिस पाक की जो किताब आपने लिखी है, कि सरकार वारिस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो अजीम शख्सियत है कि 19वीं सदी में इतना बड़ा सूफी, इतना बड़ा इंसान पूरी दुनिया में हमारी निगाह में नजर में नहीं आता कि जिसने मुतकद्दिमीन के मुजाहिदे इख्तियार किए हो। जो मुजाहिदे मुतकद्दिमीन में नजर आते थे, वो मुजाहिदे 19वीं सदी में सरकार वारिस पाक में नजर आते। ये बहुत बड़ी बात है। आपने कभी सुना होगा वाकया मंजूर हल्लाज का, आपने कभी सुना होगा वाकया जो है हज़रत शेख शिबली का। ये तमाम जो बुजुर्गों के बड़े बड़े आप सुनते कि उल्टे लटक करके नमाजें पढ़ते थे, इबादतें करते थे, कई महीने तक खाना नहीं खाते थे, कभी कई महीने चिल्ले किया करते थे। वो पुरानी किताबों में तुमने पढ़ा होगा। अगर 19वीं सदी में किसी को देखना है तो देवा की सरजमीन पर रहने वाले सरकार वारिस पाक के अंदर देख सकते हैं। अर्ज करने का मतलब यह है कि वारिस पाक का पैगाम लोगों को मोहब्बत देना। और जिस वक्त के बारे में आप कुछ लोग ये सवाल करते हैं, उस सवाल का जवाब हजरत ने बड़ा अच्छा अपनी किताब में दिया है कि मोहब्बत का इसका मतलब क्या है। दरअसल हमें और आपको गौर करने की जरूरत है। हिंदुस्तान एक ऐसी सरजमीन रहा है कि हिंदुस्तान में अक्सर मज़ाहिब, ये कसीरुल मज़ाहिब वाला मुल्क है। यहाँ कई किस्म की कौमें हैं, निरी ज़बानें बोली जाती हैं। एक मुल्क इतना बड़ा है कि इसी मुल्क के अंदर 1600 ज़बानें बोली जाती हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है, गैर रजिस्टर्ड। अभी आज जब दिल्ली एयरपोर्ट पे खड़ा था तो खुद मेरे साथ है, वो उर्दू भी बोल रहे थे और थोड़ी देर के बाद पता नहीं क्या क्या बोलते थे वो लोग, चक्कर पड़ जाता था। तो इधर के थे वो हैदराबाद साइड्स के, और कुछ लोग इधर के थे तमिलनाडु के थे हमारे साथ में ग्रुप में। मैं अजीब अल्लाह के बंदे हैं, अभी ये उर्दू बोल रहे हैं और अभी फिर मुझे यही ख्याल आया कि देखें कितनी ज़बानें बोलने वाले लोग। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है। वारिस पाक की बड़ी खूबी बयान की जाती है कि जो मोहब्बत का दर्ज दिया, इसके पीछे अल्फाज क्या। आज जब पढ़ेंगे 19वीं सदी का दौर ऐसा आया था कि इधर मुगलिया सल्तनत का सवाल लगा। मुगलिया सल्तनत में थोड़ा तारीख के हवाले से बात कर रहा हूँ, उसको समझने की कोशिश करें। मुगलिया सल्तनत को जवाल लगा, अंग्रेजों का पीरियड चल रहा था, अंग्रेजों का दौर दौरा था। सरकार वारिस पाक का जमाना और अंग्रेजों का जमाना एक ही। मुसलमानों से नफरत दो पहलुओं पे चल रही थी। इधर अंग्रेज क्योंकि जान रहे थे कि कोई कौम अगर है तो मुस्लिम कौम है, और क्योंकि इनसे हमने हुकूमत छीनी है तो जाहिर सी बात है इनके अंदर जज्बा भी ज्यादा और ईमान की ताकत भी ज्यादा है। तो उन्होंने दो पैतरों पर काम किया कि एक तो मुल्क की जो बिरादरान वतन है इनसे नफरत पैदा की जाए, और ये रूल एंड डिवाइड, ये दुनिया जानती है फार्मूला हमेशा अंग्रेजों का रहा है, बल्कि इनका नहीं। जो हुकूमतें हैं आज भी वो यही फार्मूले पर चल रही है, तो हुकूमतें कर रही हैं। हम भी जानते हैं डिवाइड करो, वरना तो आज भी लोग हिंदू मुसलमान न जाने कितने कारोबार साथ मिलके करते हैं। आप लोग खूब करते हैं, जानते हैं। जब कारोबार की बात आती तो मजहब का नाम तक नहीं लेते, और जहां चार बैठे वहां फिर नफरत की आंधियां चलने लगती हैं। तो ये दौर जो था 19वीं सदी का, सरकार वारिस पाक की जो का विसाल है 1817 में आपकी पैदाइश है, और 1905 अप्रैल को, ये अप्रैल का महीना चल रहा है, याद रखिए। इसमें वारिस पाक की जो तारीख विसाल है वो इसी में सरकार वारिस अप्रैल के महीने में, और अब की बार रमज़ान का उर्स भी जो हो रहा है वो अप्रैल के महीने में हो रहा है।
और अप्रैल के महीने में सरकार की भी पैदाइश है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश है 22 अप्रैल। इस एतबार से देखा जाए, नहीं कहने का मतलब नहीं, सरकार वारिस पाक की तारीख विसाल बनती है अंग्रेजी के दौर से, और हुजूर अलैहिस्सलाम की तारीख पैदाइश बनती है 22 अप्रैल। जब आप इंग्लिश कैलेंडर से देखेंगे, अंग्रेजी कैलेंडर से, तो ये तारीख मैंने बताई आपको। 1905 में सरकार वारिस पाक का विसाल हुआ 5 अप्रैल को, और वैसे 29 मुहर्रम शरीफ आपकी तारीख विसाल है सरकार वारिस पाक की। तो अर्ज करने का मतलब ये है कि उस वक्त ये बहुत बड़ी चीज थी कि हिंदुस्तान के अंदर नफरत का दौर चल रहा था। अब एक ऐसे अल्लाह वाले की जरूरत थी कि वो अल्लाह वाला यहाँ आता और जो नफरत फैल रही थी उसे कम करता, और जो चीज की कमी थी मुसलमानों को, जिस तक़वियत की, जिस प्लेटफॉर्म पे लाने की जरूरत थी, वो सिर्फ मोहब्बत। वो क्या थी? मोहब्बत थी। तो अल्लाह ताला ने इस खले को पूरा करने के लिए और इस जरूरत को पूरा करने के लिए हिंदुस्तान के अंदर किस बंदे को पैदा फरमाया? तो वारिस पाक की जात थी कि जिसने मोहब्बत का चिराग ऐसे जलाया कि अगर काफिर भी आ रहा है, मुशरिक भी आ रहा है, तो वारिस पाक की दहलीज पर कदम रख करके मोहब्बत का सबक पढ़ता है। अगर अल्लाह की हिदायत उसको मिलती है तो कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाता है, वरना कम अज कम इतना ही हो जाता था कि फिर उसके बाद कभी किसी मुसलमान को नुकसान नहीं होता। ये वारिस पाक ने वो बड़ा कारनामा अंजाम दिया है, इसे बड़े बड़े नहीं। वारिस पाक की सीरत पढ़ेंगे तो आपने जिन्नातों में भी काम किया, आपने उन लोगों में भी काम किया जिनके कान बड़े बड़े। वारिस पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अफ्रीका में कोहे काफ में भी वारिस पाक गए हैं, वहां जाकर के भी सरकार वारिस पाक ने दावत और तबलीग का काम किया है। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाना नहीं चाहता, काफी वक्त हो रहा है, इसलिए मैं इजाजत भी चाहूंगा सफर की वजह से। मैं बस आखिरी बात सरकार वारिस पाक की अर्ज करके आपको बताना चाहता हूं कि उनका काम रहा है मोहब्बत को आम करना और दीन मुस्तफा, निजाम मुस्तफा को नाफिज करना अपनी अपनी अमली जिंदगी के अंदर। हमें ये मिजाज बना लेना है कि हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर चलना है और अमली जिंदगी को अपनाना है और उनके तरीके को अपनाना है। सरकार वारिस पाक के खच के मौके पर आप तशरीफ ले जा रहे थे, आप एक बस्ती में पहुंचे, वहां पर आपने देखा कि बस्ती के लोग बड़े परेशान हैं, खेतों में हरियाली नहीं, फसल का नामो निशान नहीं। लोग आपकी बारगाह में आए, कहा हुजूर हम बहुत परेशान हैं, दुआ कर दीजिए, हमारी परेशानी नहीं जाती। आपने लोगों के हाल जाने, अल्लाह का वली तो दिलों के हाल जान लेता। फिर वारिस पाक जैसा इंसान कि जो यहाँ बैठ करके मक्के और मदीने की खबर रखता हो, जो यहाँ बैठ करके लोगों घर का पता बता देता हो, जिसकी शान का आलम यह है कि जो जिस नीयत से आया है उसकी नीयत बता देता हो, तो उसे परेशानी का पता करने में कितनी देर लगती है। सरकार वारिस पाक रज़ियल्लाहु ने फरमाया, तुम क्या परेशानी का हल चाहते हो, प्रॉब्लम को सोल्यूशन चाहते हो? लोगों ने कहा हुजूर हाँ। फरमाया बात यह है, रात में तुम्हारी मस्जिद में गया था, मैंने नमाज भी पढ़ी थी, तहज्जुद का वक्त हुआ, मैंने लोगों एक बात सुनी है, जो बात तुम्हें सुनने की है और तुम्हें जानने की है कि वो ये है कि जब मैं रात में नमाज पढ़ के बैठा तो मैंने मस्जिद की दीवारों से आवाजें सुनी थी, ऐ अल्लाह जिस तरह इस बस्ती के लोगों ने मुझे गैर आबाद किया है, इस तरह से तू इन्हें बर्बाद कर दे, इन्हें तबाह कर दे, इन्हें हलाक कर दे। ये दुआ मैंने मस्जिद की सुनी है, और जब तक तुम्हारे लिए मस्जिद बद्दुआ करती रहेगी तब तक तुम कभी कामयाब नहीं हो सकते हो। कहा हुजूर इसका फिर हल किया है आपने अपने एक मुरीद, और ये बात याद रखते बहुत से लोगों को इसकी गलत फहमी है जो छोटी छोटी किताबें पढ़ते हैं। वारिस पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैहि पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास लाइब्रेरी में तकरीबन 9 या 10 किताबें तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास खुद सरकार वारिस पाक की लाइब्रेरी में है अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारा इरादा भी है तकरीबन सारी किताबें जमा करने का इंशाअल्लाह। जो छोटी किताबों बहुत से लोग पढ़ लेते हैं, इस तरह की बातें वो कर जाते हैं कि उनके मुरीदीन में पढ़े लिखे बड़े बड़े काबिल हजरत सैयदना वारिस पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के एक मुरीद हैं औगट शाह रहमतुल्लाह अलैह, उनका नाम औगट शाह है, वरना इतने बड़े आलिम हुए हैं कि रद्द शिहाब साकिब नाम की किताब है, उन्होंने एक अपने जमाने के बहुत बड़े वहाबी आलिम ने अहले सुन्नत व जमात के खिलाफ किताब लिखी थी, उसका रद्द लिखने वाला अगर कोई है तो हजरत औगट शाह रहमतुल्लाहि तआला अलैह।
और मुझे उससे इसलिए मुनासबत है कि जहाँ औगट शाह रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है, इत्तेफाक से मैं जब यहाँ कन्नौज से एक मरतबा पहुँचा तो हमारे मामू हैं वहीं रहते थे, तो बिल्कुल हमारे नाना नंसाल भाई का है बछराई। मैं गया तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ कुछ फारसी हजरात रहते, पूरा इलाका उन्हीं का 24 का। तो मुझे बताया तो मुझे हैरत हुई, यार वारिस पाक रज़ियल्लाहु के मानने वाले कहाँ से आ गए। तो वहाँ का जो चेयरमैन था वो वारसी नाम, उसके नाम के आगे लिखा हुआ था, तो मुझे लगा कुछ ना कुछ तो मामला सुन्नियों का है, वारिस पाक है तो सुन्नियत है, सरकार वारिस पाक की बरकत। तो मुझे जब उन्होंने बताया कि सरकार औगट शाह रहमतुल्लाह अलैह यहीं के रहने वाले थे, बछराइयों के रहने वाले थे, जिला अमरोहा बछराइयों के रहने वाले थे, तो फरमाया कि बताया कि उनका मज़ार पाक यहीं पर है। तो उन्हों के बारे में बता रहा हूँ कि वो इतने बड़े आलिम थे, सरकार वारिस पाक की बारगाह में आए, दिल दे बैठे, आपने उनका जो असली नाम था उसे उसकी जगह पर उनका नाम औगट शाह रख दिया, किसी का नाम फैजू शाह, किसी का नाम औगट शाह, यानी गुदड़ी में छुपा के लाल। लोग ये समझते थे कि गुदड़ी वाला है, लेकिन पता नहीं है कितने बड़े मकाम वाला है, जानने की जरूरत है। इसलिए मेरा अर्ज करने का मतलब ये है, कभी किसी को किसी छोटी निगाह से न देखे, अल्लाह के वलियों की बारगाह में जो रहते हैं बड़े बड़े मकाम के बंदे लोग होते हैं जिन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं। तो अर्ज करना मेरा ये है कि हज़रत गिरामी सरकार वारिस पाक रज़ियल्लाहु ताला ने जब ये हाल बयान किया तो लोगों से कहा, तो हजरत वारिस पाक ने अपने खादिम से फरमाया कि तुम्हें आज के बाद हज पे जा रहे थे, देखें मिशन को देखें कितना बड़ा मिशन था, हज पे जा रहे, लेकिन जब देखा अल्लाह के नबी की दीन की बात है तो फरमाया अब तुम हज करने नहीं जाओगे, अब तुम यहीं रहोगे, तुम्हारा काम यही है, तुम यहाँ इन्हें नमाज पढ़ना सिखाओ, इनके बच्चों को पढ़ाओ और इस मस्जिद को आबाद करो। मस्जिद ऐसी हो गई थी कि झाड़ थे मस्जिद के अंदर, खुद सरकार वारिस पाक ने मस्जिद की सफाई कराई, आपके खादिमों ने मस्जिद की सफाई करी। मस्जिद की सफाई करना भी बहुत बड़ी किस्मत की बात है। और ये नौजवान बैठे हुए, मशवरा दूंगा, किसी आलिम ने लिखा है कि जिसकी शादी ना हो रही हो मस्जिद में जाकर रोजाना झाड़ू लगाया करे, सफाई किया करे, खिदमत किया करे, इंशाअल्लाह बामुराद हो जाएगा इंशाअल्लाह। समझने के लिए वारिस पाक रज़ियल्लाहु अन्हु उनको इस काम पे लगाया और आपने कहा कि तुमको यही काम करना है, हम हज पे तुमको नहीं लेके जाएंगे जब तक मैं यहाँ वापस आऊं, तब तक के तुम मस्जिद की खिदमत करना, लोगों में दावत और तबलीग का काम करना। सरकार वारिस पाक हज पर तशरीफ ले जाते हैं, फिर आप वापस जब तशरीफ लाते हैं तो देखा उस बस्ती में दाखिल होने से पहले ही ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, हरियाली चारों तरफ है, फल है, लोगों के घरों में बड़ी मालो दौलत आ गई है, क्योंकि आप एक एक साल के बाद वापस आया करते थे, कभी 2-2 साल बाद वापस आते थे। जब आप उस बस्ती में आए तो लोगों ने कहा हुजूर अब मेरे घर चलिए, मेरे घर चलिए, मेरे यहाँ दावत खाइए, मेरे यहाँ दावत खाइए। सरकार वारिस पाक ने फरमाया मैं अब किसी के यहाँ नहीं, जैसे पहले आया था तो पहले भी अल्लाह के घर में ठहरा था और अब आया हूँ तो भी अल्लाह के घर में ठहरूंगा। फिर आप मस्जिद में गए, रात को आपने इबादत की और जब सुबह हुई तो लोग आपसे मिलने के लिए आए। वारिस पाक रज़ियल्लाहु ताला से अर्ज किया कि हुजूर हमारे लिए तालीम फरमाए। क्या इरशाद फरमाते हैं? फरमाया आज रात मैंने इसी मस्जिद से वो दुआएं सुनी हैं जो तुम्हारी कामयाबी की जमानत है, जो तुम्हारी कामयाबी का सबब है। कहा हुजूर वो क्या दुआएं हैं? सरकार वारिस पाक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं मैंने रात को मस्जिद की दीवारों से आवाजें सुनी है, ऐ अल्लाह जिस तरह इन्होंने मुझे आबाद किया है वैसे तू इन्हें आबाद फरमा दे, इनके घरों में बरकतें नाजिल फरमा दे, इनके घरों में रहमतों का नुज़ूल फरमा दे। सरकार वारिस पाक फरमाते हैं जब तक तुम इसकी खिदमत करते रहोगे तुम और तुम्हारे घर भी आबाद। हज़रात गिरामी अर्ज करने का मतलब यह है सरकार वारिस पाक की पूरी हयात तैयबा इस बात पर हमें आमादा करती है और दर्स देती है कि लोगों हमें अल्लाह के दीन से जुड़ जाना है, मोहब्बतों को आम करना है और दीन पर कायम रहना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें भी और आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। वारिस पाक की जिंदगी का आखिरी पैगाम बताना चाहता हूँ कि सिर्फ मोहब्बत करना है तो अल्लाह के लिए। एक हदीस है जो वारिस पाक की जिंदगी को की पूरी गम्माजी करती है, अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह। ये हदीस याद कर लीजिए, क्या है? अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह। अल्लाह ही के लिए मोहब्बत करो और अल्लाह ही की खातिर नफरत करो, अल्लाह ही की खातिर बुग़्ज़ रखो, अल्लाह ही की खातिर मोहब्बत करो। वारिस पाक की पूरी जिंदगी इसी पर अमल करती हुई नजर आती है, हमें भी इसी बात का पैगाम देती है। हमारा मिजाज क्या है? हम दोस्ती करने पर आए तो चाय की खातिर कर ले, बिरयानी एक प्लेट की खातिर कर ले, समझेगे नहीं है ना? ऐसा दोस्तों की खातिर, बिरयानियों की खातिर, एक चाय पुड़िया की खातिर हमारी दोस्ती का मदार है। हम इसकी खातिर नमाजें छोड़ देते हैं, हम इसकी खातिर अपने रिश्तेदारों के हुकूक पर अमल कर देते हैं, हम इसकी खातिर पैसे की खातिर हम सब कुछ कर लेते हैं। वारिस पाक फरमाते नहीं,
दौलत की खातिर नहीं, पैसे की खातिर नहीं, बल्कि अल्लाह की खातिर जो भी कुछ करना है, तुम्हें मोहब्बत भी करना है तो अल्लाह की खातिर करो। और किसी से नफरत भी करना है तो ये नहीं किसी ने कोई बात कह दी नाराज हो गए तो अब उसकी पूरी जात से नफरत हो गई, किसी की कोई बात बुरी लग गई, नहीं। न जाने कितनी तनकीदें करने वाले हो दुनिया में होते हैं, कोई किसी को करने वाला, अच्छा ही है तो अच्छा ही बयान करो, बुराई है तो बुराई बयान करो। वारिस पाक की पूरी जिंदगी यही दर्श देती है कि किसी से नफरत नहीं करना है बल्कि हमें मोहब्बत करना है। लेकिन ये बात जहन में रखना है कि अल्लाह के दीन की खातिर हो, अल्लाह की रिजा की खातिर हो, जो भी कुछ हो वो अल्लाह ही के लिए हो, और जो अल्लाह के लिए नहीं वो किसी के लिए नहीं। वारिस पाक रज़ी अल्लाह तआला का ये पैगाम अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए और हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। जिन अहबाब ने, हमारे भाइयों ने यहाँ पर इंतजाम किया है, जो खिदमत में लगे रहते हैं, अल्लाह ताला इन्हें और मुझे सबको शरीयत पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।